सभी मित्रों को राम नाम। मित्रों नमस्कार। हम इसमें बात करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आपका सवाल बनता है, चाहे साथियों आप लोगों के शाखाओं संबंधित हो या आप लोगों के लिफ्ट नहर संबंधित हो या कोई अन्य तथ्य हो। 10 मिनट में मैं सब कुछ यहाँ कवर कर दूंगा और याद भी करवा दूंगा। इंदिरा गांधी नहर से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा साथियों। देखिए आप लोग, ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसमें हम लोग बात करें तो बीकानेर के एक सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन। कहाँ के थे? बीकानेर के। बीकानेर के एक सिंचाई इंजीनियर, उनका नाम कंवर सेन था। बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर और उनका नाम था कंवर सेन। कंवर सेन ने समय था 1948 को एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट को कहते हैं बीकानेर में पानी की आवश्यकता। बीकानेर में पानी की आवश्यकता, क्लियर? बीकानेर में पानी की आवश्यकता, ये इनके द्वारा एक लेख लिखा गया। यहीं से ये इंदिरा गांधी नहर की रूपरेखा प्रारंभ हुई। और इस समय बीकानेर के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा शार्दुल सिंह जी। यानी महाराजा शार्दुल सिंह के समय, ये ध्यान रखें आप लोग, इसकी रूपरेखा तैयार हुई। राजा कौन थे बीकानेर के? वो थे शार्दुल सिंह। मात्र 10 मिनट में बहुत कुछ कवर करेंगे हम लोग। कौन थे? बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह जी के समय कंवर सेन ने यह रूपरेखा तैयार की। आगे चल के ये जो फिरोजपुर पंजाब है, यहां पे फिरोजपुर पंजाब ये जगह, यहां पे एक बांध बनाया गया 1952 में, और उस बांध को हम लोग हरिके बैराज बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिके बैराज बांध। ये फिरोजपुर पंजाब में है। जगह कौन सी है? फिरोजपुर। और फिरोजपुर कहां है? पंजाब में। फिरोजपुर पंजाब में ये बांध बनाया गया, हरिका बैराज बांध, और ये बांध बना 1952 में। 1948 में, ये ध्यान रखें आप लोग, एक रूपरेखा तैयार हुई। 1952 में इसी पे चल के एक हरिका बैराज बांध बना है फिरोजपुर पंजाब में। अब कहेंगे सर ठीक है 1952 बांध बना, अब हम लोगों को यहां पे 3 तिथि ध्यान रखनी है, 3 सन ध्यान रखना है। कितने? 3। जैसे 1948 हमारे क्लियर हुआ कि सर यहां रूपरेखा बनी, 1952 में बांध बना। अब बात करते हैं कि इस नहर का उद्घाटन कब किया गया। क्या उद्घाटन कब किया? उद्घाटन की बात आती है, उद्घाटन की बात आती है तो उद्घाटन हुआ 1948 में। कब हुआ? 1958 में। 1958 में उस समय तत्कालीन गृह मंत्री जी हुआ करते थे गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम था? गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। शिलान्यास मतलब न्यू शिलान्यास शुरू किया गया कार्य। बात करते हैं इसका उद्घाटन, यानी पहली बार पानी कब छोड़ा गया इस नहर से, ये ध्यान रखें आप लोग। जब पहली बार पानी की बात आती है तो हम लिखेंगे पहली बार पानी, पहली बार पानी, पहली बार पानी। यहां आप इसको शिलान्यास कीजिए, उद्घाटन नीचे लिख देंगे हम लोग। किसी कार्य का प्रारंभ हो रहा है, शिलान्यास। पहली बार अगर हम लोग पानी की बात करें, पहली बार पानी, तो पहली बार पानी छोड़ा गया 11 अक्टूबर को। कितना अक्टूबर? 11 अक्टूबर। और समय था 1961 को। उस समय उपराष्ट्रपति जी थे तत्कालीन, उनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन साहब। तो डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा पहली बार पानी छोड़ा गया। पानी कहां छोड़ा गया यह भी हमें मालूम होना चाहिए। तो पानी छोड़ा गया हनुमानगढ़ में। कहां छोड़ा गया? हनुमानगढ़ में। अगर आप लोगों से शाखा पूछे तो आप लोग कहेंगे रावतसर शाखा। कौन सी? रावतसर शाखा। रावतसर शाखा कहां पड़ती है? हनुमानगढ़ में। और इसमें जो वितरिका है उसका नाम है नौरंगदेसर वितरिका। नौरंगदेसर वितरिका, वितरिका, नौरंगदेसर वितरिका है, यहां पहली बार पानी छोड़ा गया। यह बात भी क्लियर हुई। तीसरा फैक्ट है कि इस नहर का नाम कब चेंज किया गया। राजस्थान नहर इसका नाम हुआ करता था, लेकिन इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ 1984 में। तो ध्यान में रहे आप लोगों को, इस नहर का नाम बदलकर क्या किया गया ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान कैनाल, यानी राजस्थान हम लोग कैनाल कहते थे, आज भी वहां इलाके में राजस्थान कैनाल कहा जाता है। इसका जो नाम चेंज की बात आती है वो 2 नवंबर 1984 को किया गया। नाम बदला, नाम बदला, नाम बदला, नाम बदला। नाम कब बदला भाई? 2 नवंबर 1984 को, इंदिरा गांधी जी की याद में। ध्यान रखें आप लोग, ये भी हमारा क्लियर हुआ यहां तक। अब ये जो नहर है, नहर पे आते हैं, ये तो हमारे फैक्ट हो गए, ये ध्यान रखें आप लोग। अगर आप लोगों से सिंचाई की बात करें,
सिंचाई क्षमता, तो इसकी जो सिंचाई क्षमता है, सिंचाई क्षमता वो 19 लाख हेक्टेयर के आसपास है। 19 लाख हेक्टेयर है, इसमें से लगभग हम लोग कहेंगे 16-17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, हेक्टेयर में लाभ हो रहा है। क्लियर। इंदिरा गांधी नहर का अगर उपनाम की भी आपसे बात करें तो इसने राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, ये क्लियर हुआ। अब बात आती है साहब नहर। नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ साथियों, एक प्रथम चरण, एक द्वितीय चरण। इस नहर को हम लोग एक राजस्थान फीडर और मुख्य नहर के रूप में इसको नाम देंगे। क्या नाम देंगे? राजस्थान फीडर। यहां तक ये जो राजस्थान प्रवेश करती है, राजस्थान प्रवेश करती है, वो एक स्थान है खारा खेड़ा। कौन सा है? खारा खेड़ा। और एक खारा खेड़ा पड़ता है टिब्बी हनुमानगढ़ में, टिब्बी हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है। खारा खेड़ा नामक स्थान से ये नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे एक पड़ता है मसीता वाली हेड। कौन सा पड़ता है? मसीता वाली हेड। क्या पड़ता है? मसीता वाली हेड। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, मसीता वाली हेड जगह है, मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड। ये मसीता वाली हेड तक, ये ऊपर का जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं राजस्थान फीडर। क्या कहते हैं? राजस्थान फीडर कहते हैं इसको। इसका मतलब यहां से कहीं भी पानी की सप्लाई नहीं है, ये राजस्थान फीडर कहलाएगा। क्या कहेंगे? राजस्थान फीडर। बाकी कहलाएगी मुख्य नहर, यानी इसको नाम क्या देंगे? राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर हमने नाम दिया इसको, राजस्थान फीडर। और राजस्थान फीडर 204 किमी है, 204 किमी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 204 किलोमीटर मुख्य आपकी फीडर है। और इसके बाद में ये आपकी मुख्य नहर कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य नहर कहलाती है। तो इसे हम लोग मुख्य नहर कहेंगे। यानी मुख्य नहर जो है राजस्थान फीडर, वो हरिका बैराज से लेके मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक है। क्लियर। इसके बाद साथियों प्रथम चरण में मसीता वाली हेड से प्रारंभ होके एक जगह पड़ती है सत्तासर, सतासर, सतासर बीकानेर। यहां तक आप लोगों के मुख्य नहर और राजस्थान फीडर का निर्माण पहले चरण में हुआ। इस नहर का जो अंतिम छोर है साथियों, अंतिम छोर, ये हमारे पास में ध्यान रखें मोहनगढ़ जैसलमेर है। अगर नहर का आपसे अंतिम छोर पूछे तो मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ कहां पड़ता है? जैसलमेर में। मोहनगढ़ जैसलमेर में है। हालांकि इसे आगे चल के और बढ़ाया जा रहा है और 0 पॉइंट बोलते हैं, गडरा रोड को बोलते हैं, तो उसका भी काम चल रहा है आगे। लेकिन क्या है कि राष्ट्रीय मरुद्यान बीच में आ गया और उस वजह से काम इसका रुका हुआ है। वो ध्यान रखें आप लोग, गडरा रोड तक इसका पानी अभी नहीं पहुंचा है, बाड़मेर तक, वो इसका 0 पॉइंट होगा। वैसे मुख्य नहर जो प्रारंभ हो रही है वो मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से प्रारंभ हो रही है और मोहनगढ़ जैसलमेर में जाके समाप्त हो रही है। भाई ये पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगी, पीडीएफ राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन करें वहां, और ऐसी वीडियो क्लास प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां तक के लिए अब देखिए साथियों, हमारा राजस्थान का जो ढाल है, राजस्थान का ढाल, वो ढाल पूर्व से पश्चिम की तरफ है। मरुस्थल की बात कर रहा हूं मैं, ना कि केवल पूरे राजस्थान की। तो एक तो होती है शाखा, जहां से हम आसानी से वो पानी चढ़ जाता है, ठीक है, ढलाव पड़ रहा है, और एक होती है लिफ्ट नहर। अगर हम पूर्व से पश्चिम तरफ जाएंगे तो ढाल है, और अगर हम पश्चिम से पूर्व तरफ जाएंगे तो ढाल बढ़ेगा। पश्चिम से पूर्व तरफ जाएंगे क्या करेगा? ढाल बढ़ेगा, ढाल बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास इसमें 9 शाखाएं हैं। शाखाएं वहां जहां लिफ्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, पानी को पंपिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जहां पानी को पंपिंग करने की आवश्यकता पड़ गई वहां लिफ्ट लहर बोलेंगे, और जहां पानी को पंपिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी उसे हम लोग शाखा बोलेंगे। इसमें 9 शाखाएं हैं, इसमें से एक शाखा अपवाद है रावतसर। ये रावतसर शाखा इस ओर निकाली गई है, बाकी सभी शाखाएं नहर के पश्चिम की ओर है, और लिफ्ट नहर सभी पूर्व की तरफ है। सातों की सातों लिफ्ट नहर किधर है? पूर्व की तरफ है। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? अब देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि रावतसर शाखा वह शाखा जो अपवाद है, किधर है? पूर्व की तरफ है, तो वे कहेंगे रावतसर। रावतसर तहसील से पहचान रहे हो आप लोग, हनुमानगढ़ तहसील, हनुमानगढ़ में लाभ होता है। इसके बाद साथियों सूरतगढ़। देखिए सूरतगढ़ हनुमानगढ़ से निकल जाती है, हालांकि सूरतगढ़ श्री गंगानगर में,
और फिर वो सूरतगढ़ है जो आप लोग श्री गंगानगर होके अनूपगढ़ तक पहुंचा, ये भी शाखा है। आगे ये देखिए सूरतगढ़ हो गई हमारे पास में, ये रही, और सूरतगढ़ के बाद में आ गया अनूपगढ़। अनूपगढ़ अपने आप में जिला बन गया, तो गंगानगर और अनूपगढ़ 2 जिले लाभान्वित हो जाएंगे। इसके बाद साहब पूगल, दंतौर, बरसलपुर, ध्यान रखें आप लोग, पूगल, दंतौर, बरसलपुर, पूगल, दंतौर, बरसलपुर, ये तीनों ही बीकानेर से निकली है। ठीक है, तीनों ही बीकानेर से निकली है। और एक चारण वाला शाखा है जो भी बीकानेर से निकलते हुए फलोदी और जैसलमेर तक जाएगी। शहीद बीरबल सिंह शाखा, ये ध्यान रखें आप लोग, आगे है जैसलमेर में, और सागरमल गोपा भी जैसलमेर में है। सागरमल गोपा जैसलमेर में, शहीद बीरबल सिंह जैसलमेर में, इसके बाद पूगल कह दीजिए, दंतौर कह दीजिए, बरसलपुर कह दीजिए, चरण वाला, ये कहां से निकल रही है? बीकानेर से निकल रही है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत आप लोगों को? अनूपगढ़ श्री गंगानगर अनूपगढ़ पहचान जाएंगे, सूरतगढ़ हनुमानगढ़ गंगानगर अनूपगढ़ पहचान जाएंगे, रावतसर हनुमानगढ़ पहचान जाएंगे। इसके अलावा आप लोग बात करेंगे, देखिए आप यहां बात करते हो तो हमारे पास में यहां पे एक शाखा आती है चौधरी कुंभाराम आर्य। ये नोट्स पढ़ लेना, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, उस पे ऐप पे, राजस्थान का ऐप जाके, और आप लोग वहां पढ़ लेना, मैंने आराम से ये चित्र भी डाल रखे हैं, नोट्स मंगवा भी सकते हो। हमारे पास चौधरी कुंभाराम आर्य एक लिफ्ट नहर है, और ये चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है वो हनुमानगढ़ से निकाली गई है, और भी हनुमानगढ़ चूरू में उससे लाभ मिलता है। इसके बाद कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर जो रूपरेखा तैयार की कंवर सेन ने, ये ध्यान रखें आप लोग, एक राजस्थान नहर बोर्ड बना था 1948 में, 58 में राजस्थान नहर बोर्ड। उस राजस्थान नहर बोर्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे, राजस्थान नहर बोर्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो प्रथम अध्यक्ष भी यही थे, ये ध्यान रखें आप लोग, 1958, कंवर सेन। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर ये सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी नहरों में, नहर सबसे बड़ी लिफ्ट नहर, लगभग 151 पॉइंट कुछ इसकी किमी लंबाई है। इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है, कंवर सेन लिफ्ट नहर को। ठीक है, तो विशेषकर आप लोगों के इससे गंगानगर बीकानेर का इलाका प्रभावित होगा इससे। हमारे पास पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल जो हमारे पास में है वो देखिए बीकानेर से निकाली गई है और नागौर तक अपना लाभ पहुंचाएगी। क्लियर? ये पन्नालाल बारूपाल हो गई। इसके बाद हम बात करें वीर तेजाजी, वीर तेजाजी देखिए आप लोग, वीर तेजाजी बीकानेर से निकाली गई है और बीकानेर को ही लाभ पहुंचा रही है। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के डॉक्टर करणी सिंह, बीकानेर से फलोदी। देखिए पहले जोधपुर तक ये जाती थी, लेकिन जोधपुर से फलोदी नया जिला बन गया, तो हम नए जिलों के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो इससे फलोदी लाभान्वित हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायग्राम डाल रखे वहां, राजस्थान के ऐप पे जाके फ्री मटेरियल पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद गुरु जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर बीकानेर से निकलते हुए जोधपुर, यानी अब कहां जाएगी? फलोदी में। समझ गए आप लोग? जोधपुर नहीं आएगा, क्या आएगा? फलोदी आएगा। इसी प्रकार से जयनारायण व्यास जैसलमेर से निकलेगी और फलोदी तक लाभ पहुंचाएगी। तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जैसलमेर फलोदी को लाभ पहुंचा रही है। गुरु जंबेश्वर देखेंगे आप लोग, बीकानेर फलोदी को लाभ पहुंचा रही है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर की बात करेंगे, बीकानेर फलोदी को लाभ पहुंचा रही है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर की बात करेंगे, बीकानेर को लाभ पहुंचा रही है। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। पन्नालाल बारूपाल की बात करेंगे तो नागौर तक लाभ पहुंचा रही है, ये ध्यान रखें आप। कंवर सेन की बात करेंगे तो आप लोगों के बीकानेर, बीकानेर की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है, और इसे हम लोग, ये ध्यान रखें आप लोग, बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं। राजस्थान की अगर सबसे बड़ी आपको सिंचाई परियोजना की बात करें, क्या कहा मैंने? सबसे बड़ी अगर आपसे सिंचाई परियोजना की बात करें तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी नहर है। और पेयजल परियोजना की बात करें, क्या कहा आपसे? पेयजल परियोजना की बात करेंगे तो आपके बीसलपुर है। अब बात करते हैं इसका खर्चा कितना कौन उठाता है। देखिए अगर वित्तीय भार की बात करें तो केंद्र के हिस्से में आता है 60%, 60, और राज्य के हिस्से में आता है 40, यानी 60-40 का रेशो है। ठीक है, अब आपको पता है यहां एक सेम समस्या भी होती है। सेम समस्या क्या होती है कि जहां धरातल में चूना की चट्टानें हैं तो वे पानी को नहीं सोख पाते, वे पानी ज्यादा गहराई तक नहीं जाता और वे पानी ऊपर ही भर जाता है और उससे एक दलदल बन जाता है, तो उसे कहते हैं सेम समस्या। इंदिरा गांधी क्षेत्र में सेम समस्या के इलाज के लिए एक इंडो डच योजना चलाई। कौन सी? इंडो डच, हॉलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना, इंडो डच योजना ये हॉलैंड यानी नीदरलैंड के सहयोग चलाई गई है, और इसमें हनुमानगढ़ के गांव है बड़ोपल गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है सेम समस्या से। हनुमानगढ़ जिले का
बड़ोपल गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है सेम समस्या से। तो राजस्थान नहर का निर्माण आप लोगों के इंदिरा गांधी 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर और फिर मुख्य नहर मसीतावाली से और सत्तासर बीकानेर तक। और सत्तासर बीकानेर से तक चलेंगे हम लोग तो आगे चल मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाएंगे। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे तो ये द्वितीय चरण बनी थी। कौन चरण बनी थी? द्वितीय चरण में, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। 204 किलोमीटर है ये हमारी राजस्थान फीडर है, ये ध्यान रखें आप लोग। 204 किलोमीटर 204 किमी राजस्थान फीडर है और 445 किमी मुख्य नहर है। इस प्रकार से 649 किमी इस नहर की लंबाई होगी। सप्लाई जो हो रही है वो मुख्य नहर से ही हो रही है। पानी गडर और बाड़मेर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, लेकिन अभी इसका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। साथियों, ये इंदिरा गांधी नहर की पृष्ठभूमि मैंने आपके पास रखी है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्लास को लाइक करें और पीडीएफ आप टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, वहां से प्राप्त कर लेंगे। आप सभी को राम राम। ठीक है, क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। धन्यवाद, थैंक यू।